तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ इसमें जनरली आपको काम देगा रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू वालों का। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, इन दोनों का काम देगा। इसके अलावा और शायद ही किसी का काम दे पाएगा, क्योंकि सेक पेपर जियोग्राफी जनरली दो ही यूनिवर्सिटीज़ का है झारखंड में। अगर आप आउट ऑफ स्टेट देख रहे हैं, ठीक है, और अगर आपका सब्जेक्ट सेक पेपर जियोग्राफी में है, ठीक है, तो आपका काम देगा। सेमेस्टर 1 सेक पेपर जियोग्राफी का यह सब्जेक्ट है। चलिए दिखाता हूँ। 23-27 सेशन में पूछा गया पेपर है और फुल मार्क्स है 75, टाइमिंग 3 आवर। ठीक है, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जैसे कि एनपीयू वालों का बाद में होता है, तो उनके लिए यह पेपर आपका रामबाण साबित होगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम आपके टच कर जाएंगे। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। और मैं सॉल्व तो नहीं करवा पाऊँगा, क्योंकि यार एक मैं अकेला सब सब्जेक्ट का मास्टर थोड़ी ना हो सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग गूगल से फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, पहले ही मैं बता देता हूँ। अब चलिए देख लेते हैं। पेपर दो खंडों में बटा हुआ है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपकी 15 मार्क्स का है और ग्रुप बी आपका 60 मार्क्स का है। ठीक है, ग्रुप ए में हमारा पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले 5 हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, एक क्षेत्र कार्य आचार नीति का नाम लिखें। इंग्लिश में है कि नेम वन एथिक्स ऑफ फील्ड वर्क। ठीक है, तो ये आपका परिभाषा जैसा है, पांचों क्वेश्चन है इसका 1 मार्क्स वाले। इसका आंसर आपको 3 से 4 लाइन में कर देना है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। 1 मार्क्स में लेगा तो कितना लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंकड़ा प्रकार के नाम लिखें। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ डाटा। डाटा कितने प्रकार के होते हैं ये बताने हैं। नेक्स्ट है हमारा, केस स्टडी क्या है, व्हाट इज अ केस स्टडी। ठीक है, तो केस स्टडी क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है। देन है हमारा, प्रश्नावली क्या है, व्हाट इज, ये है प्रश्नावली। यार यहाँ पे एक्सरसाइज होना चाहिए, तो क्वेश्चन नेयर दे दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन ईयर क्या होता है ये पूछ दिया गया। नेक्स्ट है हमारा, जीपीएस के बारे में पूछा है कि व्हाट इज जीपीएस अंडर फोर। ठीक है, सॉरी यूज फोर। तो जीपीएस का यूज क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म। ठीक है, जीपीएस लगाते हैं ना बाइक में तो नहीं लगाते हैं, बड़े बड़े कार्स में लगा देते हैं। ठीक है, किसी को लोकेशन ट्रेस करना होता है तो उसमें जीपीएस सेट कर देते हैं। ठीक है, तो जीपीएस का उपयोग किस लिए किया जाता है पूछा गया है, व्हाट इज जीपीएस यूज फॉर। अब देखिए आपके यहाँ पे ग्रुप ए का ही क्वेश्चन नंबर 2 में 5 मार्क्स का है। ठीक है, 5 मार्क्स वाले दो क्वेश्चन आएंगे आपके भी एग्जाम में, और इसका आंसर आपको एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में करना है। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्र कार्य की भूमिका एवं मूल्य को संक्षेप में लिखें। ठीक है, इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रोल एंड वैल्यू ऑफ फील्ड वर्क। फील्ड वर्क करते हैं, नहीं करते हैं? अच्छा, सीख जाइएगा। मजदूरी जो करता है उसको फील्ड वर्क ही एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय कार्य, जब आपको ज़मीनी रूप से मतलब फील्ड में जा कर के काम करना पड़े, तो आप समझ लीजिए कि वो फील्ड वर्क है। चाहे आप मजदूरी करें, चाहे आप घर घर जा कर के पूछ रहे हैं किसी को, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है, आंकड़ा क्या है, आंकड़ा संग्रहण की विभिन्न विधियाँ क्या हैं। इंग्लिश में है कि व्हाट इज डाटा, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, तो डाटा कलेक्शन किस टाइप से किया जाता है ये भी आपको बताना है। अब देख लेते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में हमारे 15 मार्क्स वाले किसी 4 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, 6 में से 4 का आंसर करना होगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। यह अनुचित से किस प्रकार भिन्न है ये भी बताना है। ठीक है, इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरी। क्वेश्चन मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं होता है, क्वेश्चनरी। ठीक है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ शेड्यूल। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, किसी क्षेत्रीय कार्य के दौरान किन नैतिक मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि विभिन्न क्षेत्र तकनीकी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। आपको देख रहा होगा अंगुली का निशान। हाँ यार, इसी तरह से भेजा है तो क्या करूँ। ठीक है, आप लोग में से ही कि कोई भेजते हैं, और आप ही के थ्रू मैं आप लोग को हेल्प कर पाता हूँ। ठीक है, इसमें मेरा रोल बस इतना है कि मैं मीडियम बन जाता हूँ। ठीक है, और आप लोग की हेल्प हो जाती है। 7 नंबर है, लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यप्रणाली और परिणाम बताते हुए बेतला वन्यजीव अभयारण्य, बेतला नेशनल पार्क नाम सुने ना, बेतला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो वही इसके बारे में आपको जानना है और डाटा देना है कि एक फील्ड रिपोर्ट तैयार करें।
इंग्लिश में है कि डिजाइन अ फील्ड रिपोर्ट टू बेतला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। स्टार्टिंग एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी एंड आउटकम्स, क्या क्या निकलते हैं इन सब के बारे में बताइए। किस जिला में है, कितना एरिया कवर कर रहा है, कौन कौन से पशु वहाँ पे हैं, ठीक है। कितने कितने बड़े हैं, कितना प्रजाति किसका पाया जाता है, ये सारे डिटेल्स आपको देने हैं। कब स्थापना हुआ, ठीक है, और गवर्नमेंट के थ्रू इसके लिए क्या क्या वर्क किए गए हैं, कौन कौन सी योजनाएं लाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 50 छात्र एवं 2 शिक्षकों के लिए 7 दिनों की अवधि के लिए किसी पहाड़ी पर्यटन स्थल या समुद्र तटीय सैरगाह की यात्रा की योजना बनाइए। वाह वाह, बहुत क्वेश्चन ना कि 50 को आप लोग स्टूडेंट हैं और 2 शिक्षकों के लिए 2 गो टीचर और 50 गो स्टूडेंट, मतलब 52 आदमी। 7 दिन के लिए आप लोग कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, किसी टूर में, पहाड़ी टूर, मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में होता नहीं है ना। रियल लाइफ में कब ये सब कहाँ होता है। जो फैसिलिटीज़ स्कूल में पढ़ा है, डीएवी वगैरह या फिर आईसीआईसी बोर्ड में या सीबीएसई हाई लेवल का स्कूल्स में, उन सब में ये फैसिलिटीज़ होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में कहाँ, जो खिचड़ी खाते फुर्सत नहीं ना, फीस जमा नहीं होता है ठीक से, तो यहाँ पे इतना लग्जरी। तो ये सारे आपको एक अनुमान के तहत लिखना है, ठीक है। मान लीजिए कि आप जो है राम तेरी गंगा मैली वाला मूवी देखें, नहीं देखें, वहाँ पे जाता है ना घूमने के लिए, ठीक है। तो उस तरह से कुछ कॉलेज कैंपस की ओर से आपको ले जाया जा रहा है, ठीक है। सोच के चलिए कि आपको जो है हमारा गंगा नदी स्नान कराने या पर्यटन स्थल ले जाया जा रहा है, ठीक है। आप पारसनाथ को मान लीजिए, झारखंड के। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा। तो क्वेश्चन मस्त है जी, आप लोग मज़े से लिखिएगा। 9 नंबर निम्नलिखित में से किसी एक पर केस स्टडी लिखें। केस स्टडी लिखना है। पहला है आपके इलाके में जल संकट, ठीक है। आपका जो इलाका है वहाँ पे जल संकट हो रहा है, सड़क पे पानी बह रहा है पूरा एकदम, कोई सुनता नहीं है। मुखिया बोलो, चाहे सरपंच बोलो, चाहे नगर पालिका को बोलो, ठीक है। तो इसके लिए आपको कंप्लेन करना है और पेपर में भी देना है, ठीक है। अपने से मैं बता रहा हूँ आइडिया, पेपर में दीजिए तभी आजकल बाद में मानता है, नहीं तो आप बोल बोल के थक जाइएगा। बी नंबर है आपके गांव में वर्षा का कृषि पर प्रभाव कैसा रहा है, ये बताना है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रेनफॉल ऑन एग्रीकल्चर इन योर विलेज। दोस्तों ये है क्वेश्चन जो कि रांची यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे, और अभी जो एनपीयू का एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी में यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा काम देंगे। साथ ही मैंने बीबीआई क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, ठीक है। बीबीआई क्वेश्चन ज्योग्राफी का, वो सभी आप लोग देख लीजिए। डेफिनेटली अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं टाइम मिला तो लाऊंगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। जिनको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। और एक मैं सजेशन करना चाहूँगा कि 3 घंटा आप लोग घर पे सोच लीजिए कि एग्ज़ाम हो रहा है, ये पेपर, ठीक है, लगा दीजिए और सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए हाथ से, ठीक है। पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चन को लिख लीजिए हाथ से, मोबाइल को अलग रख दीजिए। 3 घंटा में आप लोग एग्ज़ाम घर पे बैठ के दीजिए, जैसा कि एग्ज़ाम होता है। सच बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। एग्ज़ाम में गर्दा उड़ा के लिखिएगा, ऐसा अगर आप लिख लेते हैं घर में तो। थैंक यू, बाय। बाकी मेरा भी एग्ज़ाम है एमए का यार, मुझे भी तैयारी करना है। थैंक यू।